नमस्कार। पिछले 3-4 वर्षों से पाकिस्तान में लगातार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं और इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है जब सोची-समझी रणनीति के तहत चीनी नागरिकों को टारगेट किया जाता है। और इसमें अक्सर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान से संबंधित अलगाववादी संगठनों का नाम आता है। आज इससे जुड़े हुए तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे और इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं कि चीनी नागरिकों पर हमला क्यों हो रहा है। प्रश्न लेंगे कि क्या चीनी नागरिकों पर हमला पाकिस्तान के विरोध का हिस्सा है। अगला प्रश्न होगा, क्या सी पैक के कारण चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। और तीसरा प्रश्न, क्या ग्वादर पर चीन का नियंत्रण बलूचियों को स्वीकार नहीं। इन तीनों प्रश्नों के संदर्भ में हम पाकिस्तान में चीन की भूमिका को समझेंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान की बलूचिस्तान में भूमिका को समझेंगे और संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा असंतोष है। चीन की परियोजना, जिसे कि सी पैक के नाम से जाना जाता है, वो बलूचिस्तान के ग्वादर से शुरू होती है और फिर ये इसी तरह वो चीन के तरफ पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए चीन जाती है। यदि हमलों के सिलसिले को देखें तो नवंबर 18 में चीन पर हमले हुए थे कराची में, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर अगस्त 2020 में बलूचिस्तान में ग्वादर में, जहां पर बंदरगाह का निर्माण हो रहा, वहां पर सड़कों का भी निर्माण हो रहा, वहां पर चीनी श्रमिकों पर हमला हुआ। इसके बाद सबसे बड़ा हमला जिसमें कि चीन के 20 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी, 2021 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था। दरअसल चीनी नागरिकों को ले जा रहे बस को उड़ा दिया गया था। फिर आज ही 26 अप्रैल 22 को कराची में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ और इस तरह के कई छोटे बड़े हमले की सूचनाएं अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से आती रहती है। यदि हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को समझना का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि पाकिस्तान द्वारा 28 मार्च 1948 को अनधिकृत रूप से कब्जा किए इस क्षेत्र को आज भी पाकिस्तान एक प्रांत बलूचिस्तान से जाना जाता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो बलूचिस्तान में 4 प्रांत थे, यानी बलूचिस्तान के अंदर ही 4 प्रांत थे। उनमें से 3 प्रांतों ने पाकिस्तान में अपने विलय को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन कलात राज ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, जिसे बाद में पाकिस्तानी सेना ने ताकत के बल पर उसका अधिग्रहण किया था। यदि बलूचिस्तान में देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की कुल भूमि का 44% हिस्सा अकेले ये सूबा है, यानी राज है। और वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 1.3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पाकिस्तान की आबादी का लगभग 6% से भी कम है। पाकिस्तान में जो प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक गैस, उनका सबसे बड़ा स्रोत बलूचिस्तान ही है। अन्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बलूचिस्तान को समृद्ध माना जाता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि यहाँ के संसाधनों को विशेषकर पंजाब को दिया जा रहा है। पंजाब पाकिस्तान का एक सूबा है। बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा से आरोप रहा है कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होने के बाद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है। प्राकृतिक संसाधनों में गैस के भंडार, खनिज के मामलों में भी बेहद समृद्ध है। हालांकि इसका फायदा बलूचिस्तान को न मिलकर के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिलता है। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सेना पर पंजाब प्रांत के लोगों का प्रभुत्व है और इसी प्रभुत्व का लाभ उठा करके बलूचिस्तान का आर्थिक शोषण हो रहा है। स्वाभाविक बात है कि एक तो बलूचिस्तान के एक सूबे का बलपूर्वक अधिग्रहण, उसके बाद बलूचिस्तान का आर्थिक दोहन, वहां पाकिस्तान सेना या पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश को जन्म देती है और वर्ष 1948 से ही वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। हालांकि
1970 के बाद ये आंदोलन काफी तीव्र हो गया और हिंसक भी। पाकिस्तान कहता रहा है कि सीपेक के माध्यम से बलूचिस्तान में निवेश बढ़ेगा। आज तक किसी को ये नहीं पता है कि चीन सीपेक के माध्यम से पाकिस्तान में निवेश कर रहा है कि या कर्ज दे रहा है, या निवेश और कर्ज की राशि का अनुपात क्या है। इसीलिए इस पर कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि सीपेक के अंतर्गत आने वाली अधिकांश राशि कर्ज के रूप में है। और यही वजह है कि जब सीपेक परियोजना में काम धीमा हुआ या फिर उनकी रद्द होने की संभावना बताई जा रही, तो फिर चीन बार बार पाकिस्तान से अपने ऋण की वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा कि सीपेक पाकिस्तान के हित में है। दूसरी बात, उन बलूचिस्तान के लोग को समझाते रहे कि इससे बलूचिस्तान में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी चीन के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी, और इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिली है। ये सब पाकिस्तान का दावा है। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि चीनी हस्तक्षेप के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। दरअसल जितने भी चीनी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनमें लेबर से लेकर अधिकारी तक चीनी होते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए कच्चा माल भी चीन से लाया जाता है। तो रोजगार के अवसर कहाँ से पैदा होंगे, जो पाकिस्तान बार बार बलूचिस्तान के लोगों को या फिर पाकिस्तान के अन्य हिस्से में भी सीपेक को लेकर ये कह रहा है कि इससे कि रोजगार बढ़े हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। क्योंकि चीन के परियोजनाओं में हमेशा से चीन के लोग काम करते हैं, कच्चे माल की आपूर्ति भी चीन से लेती होती है। चूंकि रोजगार के लिए भी चीन से लोग आते हैं, तो पाकिस्तान में चीन के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। और बलूचिस्तान में ये बात देखी गई है, कई जगह पर चीनी बस्तियां बस चुकी है, विशेषकर ग्वादर में, जहां पर कि चीन अपना बंदरगाह विकसित कर रहा है। यहाँ पर कई जगह पर चीनी बस्तियां बस गई और वहां पर बलूचिस्तान के लोगों को जाने की अनुमति तक नहीं है। स्वाभाविक है, अपने ही राज्य में लोग एक तरह से चीन के द्वारा विस्थापित किए गए। तो पाकिस्तान के इस बात में सच्चाई तो नजर नहीं आ रही है। सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि सीपेक के वजह से बलूचिस्तान में लोगों को रोजगार बढ़ा है। इसके जगह पर, चूंकि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है और समुद्र तटीय क्षेत्र होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में चीन के बड़े बड़े जहाज मछली पकड़ने का काम आरंभ कर चुके हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोगों का रोजगार छीना है। और हाल ही में बलूचिस्तान में मछली पकड़ने वाले लोगों ने, मछुआरा समुदाय ने कहा था कि चीन के मछली पकड़ने की वजह से उनके हाथ से रोजगार निकलता जा रहा है। तो बलूचिस्तान में नाराजगी की एक वजह यह भी है। सीपेक परियोजना के आरंभ होने के बाद बड़ी संख्या में चीन के नागरिकों ने बलूचिस्तान में रहना आरंभ कर दिया। कई जगहों पर चीन के लोगों की बस्तियां बन चुकी है। बाहरी निवेशकों ने बलूचों को अपने जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। स्वाभाविक है कि जमीन पर भी बलूचियों का अधिकार अब धीरे धीरे बाहरी लोगों के पास जा रहा है, और इस वजह से बलूचों को डर है कि धीरे धीरे स्थानीय जनसंख्या के स्वरूप में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा और बाहरी लोग उन पर हावी हो जाएंगे। स्वाभाविक है कि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जब बाहरी लोग आएंगे, तो एक तरह से उस समाज को हमेशा से भय सताता है कि कहीं समाज पर या उनके संसाधनों पर जो उनका प्रवाह हो वो समाप्त न हो जाएगा। और एक डर इस बात का भी होता है कि यदि जनसंख्या में उनकी संख्या कम हो जाए, तो फिर उनके प्रभाव में निश्चित तौर पर कमी आएगी। दूसरा है कि ग्वादर बंदरगाह एवं इससे सटे इलाकों में चीन ने मछली पकड़ने का काम आरंभ कर दिया, जो काम अब तक बलूचिस्तान के लोग करते आ रहे थे। तो जहां रोजगार पैदा होना चाहिए सीपेक की वजह से, फिर ग्वादर बंदरगाह के निर्माण से, उसके ठीक विपरीत बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों के हाथ से रोजगार जा रहा है। क्योंकि मछली पालन में या मछली पकड़ने में वहां बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अब चीन की बड़ी नौकाएं मछली पकड़ने लगी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ बलूचिस्तान के लोगों को मछली पकड़ने से रोक भी दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह से हम देखते हैं असंतोष पैदा हो रही है। बलूचिस्तान में अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और इस इलाके में ग्वादर बंदरगाह के साथ कई सड़कों और बिजली प्लांट का निर्माण हो रहा है। और इसी परियोजना की वजह से बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके क्षेत्र में
चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है। बलूचिस्तान के लोग चीन को पाकिस्तान के ऐसे सहयोगी के तौर पर देखता है जो उनके प्राकृतिक संसाधन को लूट रहा है। पहले से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को एक दमनकारी सेना और एक शोषणकारी सरकार के रूप में जाना जाता, जिसके खिलाफ वहां पर असंतोष भी था। दूसरी तरफ चीन वहां प्रवेश करता है। एक तो बलूचिस्तान के लोगों को लगता है उन्हें पाकिस्तान ने एक तरह से अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित कर उपनिवेश स्थापित कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर चीन का उपनिवेश स्थापित हो गया। एक तरह से बलूचिस्तान के लोग दोहरा मार झेल रहे हैं, दोहरे शोषण के शिकार हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ पैदा होने वाला आक्रोश अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि वास्तव में चीन पाकिस्तान के शोषण का एक हथियार है, या फिर पाकिस्तान चीन के माध्यम से बलूचिस्तान के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। तो इस वजह से भी चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। अब आते हैं उन प्रश्नों पर। पहला प्रश्न था कि क्या चीनी नागरिकों पर हमला पाकिस्तान के विरोध का हिस्सा है? निश्चित तौर पर चीनी नागरिकों पर हमला पाकिस्तान के विरोध का हिस्सा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश रहा है, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनका कि प्रत्येक हमले में या तो नाम आ रहा है या फिर वो खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं, उनका मानना है कि चीन पाकिस्तान के सहयोग से या पाकिस्तान के कहने पर बलूचिस्तान के नागरिकों का शोषण कर रहा है। इसीलिए बलूचिस्तान में आक्रोश निशाने पर चीनी नागरिक। वजह बहुत स्पष्ट है कि चीन को भी एक शोषणकारी शक्ति के रूप में बलूचिस्तान में देखा जा रहा है। और बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि यदि चीनी नागरिकों पर हमला हो तो बलूचिस्तान में चीन के द्वारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप हुआ, उसे रोका जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसी से है कि क्या सीपेक के कारण चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है? जब हम सीपेक की चर्चा कर रहे थे तो हम बताया कि मूलतः यही परियोजना है जिसके माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में अपने निवेश को बढ़ाया। और इस परियोजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्क की स्थापना होने वाली थी, फिर बिजली प्लांट लगाए जाने वाले थे, बल्कि कई जगह बिजली प्लांट लगाए भी गए। हालांकि औद्योगिक पार्क की स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन यदि बलूचिस्तान की बात करें तो ग्वादर में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि एक सैन्य बंदरगाह विकसित हो रहा है। अब इस सैन्य बंदरगाह के विकसित होने की वजह से बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि धीरे धीरे बलूचिस्तान पर चीन का पकड़ बढ़ता जाएगा। पहले से ही वो पाकिस्तान के खिलाफ रहे और पाकिस्तान के खिलाफ के साथ साथ उनका आक्रोश चीन के खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है। और इसमें सीपेक परियोजना की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इस पूरे परियोजना को बलूचिस्तान के लोग एक आर्थिक शोषण वाली परियोजना के रूप में देख रहे हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव या बाहरी लोगों के प्रभाव को स्थापित करने के तौर पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या ग्वादर पर चीन का नियंत्रण बलूचियों को स्वीकार नहीं? स्वाभाविक है कि जब ग्वादर बंदरगाह की बात आती है तो इसे चीन एक सैन्य बंदरगाह के रूप में विकसित कर रहा है। इस बात से बलूचिस्तान के लोग भी अनजान नहीं है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की उपस्थिति को बलूचिस्तान के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान का आक्रोश पाकिस्तान में हर उस जगह दिखाई दे रहा है जहां पर चीन की उपस्थिति है। और अब यदि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर ऐसे ही अलगाववादी संगठनों को देखें तो हर वो जगह पर वो चीन पर हमला कर रहा है जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ हमले से चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकाला जा सकता है। इसमें भी सच्चाई लगती है कि क्या ग्वादर पर चीन का नियंत्रण बलूचियों को स्वीकार नहीं है? ये भी सच है, ग्वादर पर चीन का नियंत्रण बलूचियों को स्वीकार नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा करते हैं और इसमें हम सप्ताह में 2 से 3 दिन मुख्य परीक्षा से संबंधित समसामयिकी को लेते हैं। और स्टडी विद विक्रांत सर पर ये कम से कम एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि जब तक बीपीएससी पीटी होती है तो अधिकांश से अधिकांश करंट अफेयर से जुड़े हुए वीडियो को अपलोड करें। देखते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ समसामयिकी
मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए और कितने वीडियो को डाल सकते हैं। लेकिन बीपीएससी पीटी के बाद हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो को डाउनलोड करेंगे।